और भाइयों बहनों क्या हालचाल। तो अभी बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, जैसे कि दोनों वैक्सीन से उनको अप्रूवल मिल गया। हमारा जीएसटी कलेक्शन 1.15 लाख करोड़ हुआ है दिसंबर 2020 में, जो पिछले साल दिसंबर 2019 से लगभग 12% ज़्यादा है। ये किस चीज़ का इंडिकेशन है कि इंडिया की इकोनॉमी प्रोजेक्टेड के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रिकवर कर रही है। इसके कई सारे कारण हैं कि पहला तो नवंबर के अंदर फेस्टिव सीजन था, जिसकी वजह से लोगों ने परचेजिंग ज़्यादा की, और दिसंबर का कलेक्शन बेसिकली नवंबर की खरीदारी के ऊपर आया है। ये दिसंबर का कलेक्शन नहीं है, ये नवंबर का जो है फाइनल परचेज हो चुकी है, उसके ऊपर लोगों ने जीएसटी रिटर्न्स फाइल की है। टोटल जीएसटी रिटर्न्स भी 87 लैक्स के करीब फाइल की गई है, और कंटिन्यूसली पिछले 4 महीनों से हम पिछले साल के रिकॉर्ड को एक्सीड करते जा रहे हैं। तो जो चीज़ कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में हम नेगेटिव में थे Q1 और Q3 ऑफ 2019, अभी हम Q3 के अंदर पॉजिटिव आ गए हैं। पहले 6% था, फिर 8% हुआ, और अब 12% की ग्रोथ के ऊपर है। इस चीज़ के ऊपर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जीएसटी के अंदर जो बहुत सारे माइंड के अंदर कन्फ्यूजन रहते हैं, तो उनको मैं एक छोटे तरीके से आपको समझाता हूँ कि जीएसटी है क्या और उसके क्या क्या वेरिएंट्स हैं। ठीक है, जीएसटी आपका, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि सर्विस टैक्स है। तो हमारे जीएसटी को ये बोल के लागू किया गया था एक सिंगल टैक्स इन एंटायर कंट्री, लेकिन 2 तरीके के टैक्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो आप इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है, और आपकी इनकम के ऊपर जो और टैक्स लगाए जाते हैं डायरेक्टली आपसे लेने के लिए, वो सब डायरेक्ट टैक्स में। इनडायरेक्ट टैक्स आपका सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, जो आप इनडायरेक्टली पे करते हैं। मतलब आपने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया या लिया सर्विस को, उसके ऊपर जो आपने मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर को टैक्स दिया, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो ये 2 तरीके के टैक्सेस हैं। हमारा डायरेक्ट टैक्स आज भी वैसा का वैसा ही है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके अंदर एक्साइज, कस्टम, सेल्स, ये सारे टैक्स हटा के अब सिंगल टैक्स आ गया है जीएसटी, जो कि है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्शन इन्होंने डिसाइड कर रखे हैं। हम इस वीडियो के लिए 18% को एज अ बेंचमार्क लेके चलेंगे। ठीक है, कि आपने कोई प्रोडक्ट लिया जिसके ऊपर 18% का जीएसटी कलेक्ट हो रहा है। अब आप मान लीजिए कि आप कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर रहे हो इंडिया के अंदर, तो आपको अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, और हमारे इंडिया के अंदर जो मेजर रेवेन्यू कलेक्शन है वो टैक्सेस के थ्रू ही होता है। तो अब इन टैक्सेस के ऊपर लड़ाई होनी वाजिब है कि भाई राजस्थान कहेगा, राजस्थान का प्रोडक्ट अगर यूपी में जा रहा है तो दोनों लड़ेंगे कि भैया इसका टैक्स कौन लेगा, और फिर सेंटर अलग से लड़ेगा कि भैया मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, तो मुझे तो कुछ दे ही नहीं रहे हो। तो इसीलिए इस जीएसटी को इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है। इसके अंदर हर एक चीज़ में एक कॉमन सेंट्रल का पार्ट जाता है जो कि 50% है, जो सीजीएसटी के नाम से आप देखेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। उसके बाद में अगर वो जगह जिसके अंदर आप कंज्यूम कर रहे हो वो स्टेट है, तो आपको एसजीएसटी मिलेगा, जो कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। और अगर वो जगह यूनियन टेरिटरी है, जैसे अंडमान हो गया, दिल्ली हो गया, तो वहां पे आपको यूटी जीएसटी मिलेगा, यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जैसा मैंने आपको कहा, सीजीएसटी 50% है, और सेंट्रल स्टेट या यूटी एक ही टैक्स लगेगा, स्टेट लगेगा या फिर यूटी लगेगा, डिपेंडिंग कि उसको क्या मान्यता दी गई है। तो स्टेट और यूटी सीजीएसटी 50% होगा। जैसे हमने बोला 18%, तो 9% सीजीएसटी हो जाएगा, 9% आपका या तो एसजीएसटी होगा या यूटी जीएसटी होगा। अब इसके बाद में ये है आपका उसी जगह प्रोड्यूस हुआ और उसी जगह कंज्यूम हो गया। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है कि मैंने राजस्थान के अंदर चादर बनाई, बहुत सुंदर चादर बनाई, और राजस्थान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। मैं राजस्थान में रहने वाला एक नॉर्मल कंज्यूमर हूँ। मैंने चादर राजस्थान में ही खरीदी, चाहे जयपुर से खरीदी, जोधपुर से खरीदी।
तो जब मैं वो चद्दर जो राजस्थान में बनी हुई है वो राजस्थान में ही खरीदूंगा तो मेरे को क्या टैक्स देना पड़ेगा जीएसटी के अंदर? CGST प्लस SGST, क्योंकि राजस्थान एक स्टेट है, ठीक है। तो CGST मेरा लगेगा 9%, SGST लगेगा 9%, टोटल लगेगा 18%, ठीक है। यानी मैंने जो टैक्स दिया उसमें से 9% चला गया सेंटर को और 9% आ गया स्टेट के अंदर। अब मान लीजिए यही चद्दर राजस्थान में मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन मैं रहता हूं आपका कहां पे? यूपी के अंदर या दिल्ली के अंदर। मैंने वहां ये चद्दर खरीदी, क्योंकि राजस्थान से प्रोडक्ट जाते हैं, हर जगह जाते हैं, गुजरात के जाते हैं, यूपी के जाते हैं। तो मेरे को राजस्थान की चद्दर मैंने दिल्ली में खरीदी। अब मेरे को क्या टैक्स लगेगा? अब मेरे को ना तो CGST लगेगा और ना ही SGST लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मैं SGST देता हूं तो राजस्थान कहेगा कि भैया ये तो गलत बात है, तुम दिल्ली को क्यों दे रहे हो, या फिर इसका बाइफर्केशन कैसे होगा, तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इस सारी चीज को खत्म कर दिया। वहां पे आपका लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। टोटल 18% सीधा सेंटर के पास चला जाएगा, ठीक है। किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना तो दिल्ली को कुछ मिलेगा ना राजस्थान को कुछ मिलेगा। अब इसको डिवाइड कैसे किया जाएगा? इसमें से 50% तो सेंटर ले ही लेगा और जो बाकी का 50% है ये उस जगह को दिया जाएगा, यूटी या स्टेट को, जहां पे प्रोडक्ट परचेज हुआ है, ना कि मैन्युफैक्चर हुआ है। यानी प्लेस ऑफ परचेज, यानी इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोला जाता है कि जिस जगह पे उसकी परचेजिंग हुई है उस जगह को टैक्स मिलेगा। तो राजस्थान के अंदर अब वो टैक्स नहीं आएगा। अब बहुत लोग के इसके ऊपर इशू उठा रहे थे कि भाई ये गलत चीज़ है, इसके अंदर हमारा टैक्स कम हो जाएगा या हमें नुकसान हो जाएगा। एक तरह से सही बोल रहे हैं क्योंकि इसी तरह चला आ रहा था, बट एक तरीके से बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इस चीज़ का फायदा महाराष्ट्र और गुजरात ने बहुत अच्छे से उठाया था जब सबको पावर थी कुछ भी टैक्स लगाने की। तो महाराष्ट्र और गुजरात ने बहुत समझदारी से टैक्सेस कम कर दिए थे। सारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सब वहीं जाके अपना सेटअप लगाती थी। लेकिन अब क्योंकि सारे इंडिया में टैक्स बराबर है तो कोई भी फैक्ट्री कहीं पे भी जाके, कोई भी इंडस्ट्री कहीं पे भी जाके फैक्ट्री लगा सकती है और उसको सेम टैक्स देना पड़ेगा। उसके अंदर ना तो कोई इंटरफेरेंस होगा गवर्नमेंट की तरफ से, ना ही कोई इशू रेज होगा। तो राजस्थान भी उतनी इंडस्ट्रीज एंटरटेन कर सकता है जितनी अब यूपी कर पाएगा, एमपी कर पाएगा। सारा इंडिया अब एक बराबर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं जीएसटी की थोड़ी बहुत जानकारी आपको इस वीडियो में हम दे पाए होंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।